जा रहा है क्योंकि दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया। तो बरेली से बड़ी खबर, फायरिंग के बाद भागते हुए सीसीटीवी में कैद हुए हैं आरोपी। जहां गैंगस्टर रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ ने इस पूरे हमले को लेकर जिम्मेदारी भी ली है। दिशा पाटनी की बहन प्रेमानंद महाराज की आलोचना की गई थी। जहां फायरिंग वाले घर में पिता जगदीश पाटनी रहते हैं। तो बड़ी खबर जहां आपको साझा कर देंगे कि अभी हाल फिलहाल में प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्ध आचार्य को लेकर जो विवाद चल रहा था, उसको लेकर दिशा पाटनी की बहन की तरफ से आलोचना की गई थी प्रेमानंद महाराज जी की, जिसके बाद से लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे थे। जहां पर गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ की तरफ से इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली गई है, क्योंकि एक सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ रहा है जहां पर साफ देखा जा रहा है कि दिशा पाटनी के घर के बाहर किस तरह से फायरिंग की जा रही है। गनीमत की बात यह रही कि जब फायरिंग की जा रही थी तो इसमें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। फायरिंग के बाद भागते हुए सीसीटीवी में कैद आरोपी हुए हैं और इसी को लेकर पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लगातार तहकीकात कर रही है, जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि फायरिंग वाले घर में पिता जगदीश पाटनी रहते हैं और उस दौरान के बाद से पुलिस प्रशासन का यह कहना है कि अभी इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात की जा रही है। जल्द ही जो भी यहां पर आरोपी होगा, जिन जिन की संलिप्तता होगी, उसको जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। तो बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं जहां दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई है। अभी हाल फिलहाल में प्रेमानंद महाराज जी को लेकर जो देश भर में यहां पर बवाल मचा हुआ था और तरह तरह की आलोचना की जा रही थी, तो उसमें दिशा पाटनी की बहन की तरफ से भी एक वीडियो जारी किया गया था सोशल मीडिया पर, जहां पर प्रेमानंद महाराज जी की आलोचना की गई थी, जिसके बाद अब दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आप देखिए निशाने पर दिशा पाटनी और उनका परिवार अब नजर आ पा रहा है, जो कि गोल्डी बराड़ और आपको बता दें कि गोदारी गैंग की तरफ से, यहाँ गोदारा गैंग की तरफ से जिम्मेदारी ली गई है। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब ये पूरा हमला हुआ तो उसके बाद से किस तरह से पुलिस पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम करे बैठी है और ऐसे में पुनरावृत्ति ना हो इस हमले की, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। दिशा पाटनी के घर के बाहर पुलिस का सख्त पहरा इस वक्त नजर आ रहा है। हालांकि जो जानकारी अब तक सामने आई उसमें यह भी बताया जा रहा है कि जब हमला किया गया था आरोपियों की तरफ से, तब दिशा पाटनी के पिताजी जगदीश पाटनी घर के अंदर ही थे। फिलहाल अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया, लेकिन इंतजार रहेगा कि आखिर किस तरह से पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले पर तहकीकात की जा रही है, क्योंकि देर रात का ये पूरा मामला है और इसमें जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसी के आधार पर लगातार पुलिस जांच कर रही है। रिस्पॉन्स पहले बताऊं या शिकायत पहले बताऊं? शिकायत क्या हुआ था या घटना पहले बताऊं? क्या घटना क्या हुई थी? आपको जैसे ही पता है कि कल सवेरे की घटना लगभग 3:30 और 4 बजे के बीच में है और हमारे मोहल्ले में सबसे बढ़िया बात है कि हमारे हर घर में लगभग सबके पास कुत्ता है और हमारे कुत्ते इतने अलर्ट रहते हैं कि अगर कोई भी आदमी, अजनबी आदमी अगर इस गली में प्रवेश करता है तो कुत्ते हमें एक अलर्ट अपनी टोन दे देते हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकता है। मेरा कुत्ता तो स्पेशली दरवाज़ा पटकता है, उससे हम लोग कुछ न कुछ हिंट हो जाती है, यार कुत्ता जोर के भौंक रहा, कुछ न कुछ तो है। तो मैं जैसे ही कुत्ता भौंका और मैंने अपना बिल्कुल उस सामने वाले कमरे में मैं रह रहा था और जैसे मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी, पूछने की कोशिश करी कि आप कौन हैं, कैसे हैं, इतने में बंदे ने जो है वो फायर झोंक दिया और वो तो मेरे पास वो दीवार की आड़ मिल गई और मैं अपने को जैसे तैसे बचा पाया हूँ और उसके बाद वो फायर झोंक के चले गए। पाटनी के पिताजी जगदीश पाटनी को आप सुन रहे थे, जहां उनका सीधे तौर पर यह कहना कि जब आरोपियों की तरफ से हमला किया जा रहा था तब वो घर पर ही मौजूद थे और उनसे जब आरोपी यहां पर कोशिश कर रहे थे हमला करने की, तो शुरुआत में ही उन्होंने पूछा था कि भाई आपको क्या काम है, और ऐसे में जैसे हमला करना है यहाँ पर आरोपी शुरू करते हैं, गोलीबारी चलाते हैं, तो उस दौरान वो अपनी जान बचाते हैं और किसी दीवार के पीछे छिप जाते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तरफ से तहकीकात की जा रही है। ऐसे में 2 अज्ञात हमलावर ये बताए जा रहे हैं, जहां पर गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग ने फिलहाल इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है। तो अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर दिशा पाटनी का दुश्मन कौन है और किस मंशा के तहत आरोपी मौके पर पहुंचे हुए थे। संजय शर्मा बरेली से मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। संजय, फिलहाल तनावपूर्ण स्थिति क्या किसी तरह से कम हो पाई? कल सुबह में यहाँ फायरिंग हुई थी, उसके बाद में दिन में चर्चा में घुसा रहा, उसके बाद में यहाँ पे पुलिस तैनात की गई है। मेरे पीछे जगदीश पाटनी जी का मकान है और यहाँ बता दें कि पूरी सुरक्षा लगी। यहाँ लगभग 11 राउंड फायरिंग की गई है, 11-12 राउंड फायरिंग की गई है। बता जा रहा है कि विदेशी पिस्टल से ये फायरिंग हुई है और कोई 2 बाइक सवार रहते जो सीसीटीवी में कैद हुए हैं, उनको पकड़ने के लिए लगभग 5 टीमें बनाई गई हैं। लगातार दबिश दी जा रही है, सीसीटीवी तलाशे जा रहे हैं और पूरे मोहल्ले में पुलिस तैनात कर दी गई है ताकि किसी तरह की कोई घटना ना हो सके। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बड़ा तरह का माहौल बना हुआ है डर का। और अभी दिशा पाटनी जी के पिताजी ने एक बाइट भी जारी की है, उन्होंने बताया कि हाँ हमला हुआ है इस तरह से और पुलिस मौके पर तैनात है। अब फिलहाल पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया पूरे हमले को लेकर?
जी, इसमें एसएसपी अनुराग आर्य ने बाइट दी और बताया है कि रात को हमला हुआ था, सीसीटीवी में लोग 2 बाइक सवार कैद हुए। उसके बाद में 5 टीमें जांच के लिए बनाई गई है, जहां-जहां वो भागे हैं उसी हिसाब से सीसीटीवी फुटेज बरेली में बहुत चौकस है, उनको तलाश कर रहा है। झुमका चौराहे की तरफ से बताया जा रहा है ये आए थे और उसके बाद वहीं से निकल गए हैं, उनकी तलाश में दबिश दी जा रही है। हालांकि किसी गैंगस्टर ने इसकी आरोप वो ली है कि अनुराग आचार्य जी पे और प्रेमानंद महाराज पे टिप्पणी के बाद में ये फैसला ये कदम उठाया है। और हिंदू लोगों पर जब हिंदू धर्माचार्यों पर जब किसी तरह की कोई टिप्पणी की जाएगी तो ऐसा कदम आगे भी उठाया जाएगा। संजय, साथ ही आपसे ये जानेंगे, जब घर पर हमला हुआ था, आरोपियों की तरफ से गोलीबारी की गई थी, तो दिशा पाटनी के पिताजी के अलावा घर में और कौन कौन मौजूद था? जी, बता दें इनका पूरा परिवार ही यहाँ रहता है, यह विला है इनका, सड़क से नजदीक है एकदम चौराहे से। और इसमें पूरे परिवार में पत्नी बच्चे बताए जा रहे हैं यही रहते हैं। बाकी जो एक्टर अभिनेत्री है वो मुंबई में रहती हैं और उनका मुंबई में ही अपना आवास है। और इनकी जिनकी बेटी पर आरोप लगे थे वो भी घर पे ही मौजूद थी। लगातार आए हैं और फायरिंग की है, वो पर निशान लगे हैं, गोलियों के निशान बने हुए हैं लगातार। और फागे ये लिंक रोड है, मेरे ख्याल से 100 मीटर दूर भी यहाँ से लोग आएंगे और तुरंत निकल गए यहाँ से फायरिंग करते हुए। बिल्कुल, अभी उम्मीद की जा रही है जांच पड़ताल में जल्द ही आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हो। बहरहाल जानकारी साझा की संजय, उसके लिए